राजा परीक्षित ने देवी भागवत में कथा सुनाई है। भृगोर भार्या वरोराहा पुलोमा नाम सुंदरी। भृगु जी की पत्नी का नाम पुलोमा था और उसके चमन नाम का पुत्र हुआ। और चमन जी के सरियाती राजा की सुकन्या के गर्भ से प्रमति नाम का बेटा हुआ और प्रमति के प्रतापी नाम का एक बेटा हुआ और उसके एक रुरु नाम का पुत्र हुआ। ऋषि का नाम रखा गया रुरु, तो रुरु नाम का बेटा हुआ। बड़ा प्रतापी था रुरु, वंश भी बड़ा अच्छा था। एक दिन की बात है, एकस्मिन नंतरे मान्या मेनका वापसरा। एक दिन वह जा रहा था और उसने एक ऋषि कन्या को देखा जिसका नाम था प्रमध्वरा। बहुत ही सुंदर थी और ये रुरु भी बहुत ऊंची जात का बहुत सुंदर लड़का था। और प्रमध्वरा को इसने, प्रमध्वरा उसका नाम है और आप मेरा विवाह उससे कर दीजिए। पिता ने सुना तो उस ऋषि के यहां संदेशा भेजा कि आपकी बेटी को देखकर मेरा पुत्र विवाह का प्रस्ताव रखा है, इसलिए प्रमध्वरा के साथ में मेरे पुत्र का विवाह। और सामने वाले ने भी हां कर दिया। यहां तक तो ठीक था। अब वागदान होगा, पक्का होगा कि कल इसकी वागदान सगाई पक्की हो जाएगी वागदान। और उसी रात एक घटना घट गई। एक काला भयानक सर्प निकला और उसने प्रमध्वरा को काट लिया और जहर ऐसा हुआ, सुबह उसका शरीर नीला पड़ गया और वह तो मर गई। अब रुरु ने तो केवल देखा था, उसको वागदान भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने सुना तो वह आया और आकर के प्रमध्वरा के लिए बहुत रोया। अहो देवेन सर्पोयम प्रेरितः परमाद्भुत। अरे विधाता भाग्य, तूने क्यों सांप भेज करके मेरी प्रीतमा को काट लिया। किम करोमि क्व गच्छामि मृता में प्राण वल्लभा। मैं क्या करूं, मैं जहर खा के मरूं तो ठीक नहीं, पहाड़ से कूद कर मरूं तो ठीक नहीं, पर मैं क्या करूं। न पाणी ग्रहणम प्राप्तम मंदभाग्येन सर्वथा। मुझ मंदभाग्य ने प्रमदा का हाथ भी नहीं पाया, मैं क्या करूं। कहते कहते वह इतना दुखी हुआ, इतना रोया, इतना रोया। सारे जंगल के ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। वो इतना रो रहा है। सब लोगों ने बहुत समझाया कि रे भाई, जो घटना घट जाती है वो घट जाती है, फिर वापस नहीं होती है। लेकिन वह तो इतना रोया, माने ही नहीं, माने ही नहीं। सब ऋषि मुनि उसे समझा हार गए, पर उस प्रमध्वरा का वो संस्कार भी नहीं होने दे रहा था। वो इतना रो रहा था। और राजा परीक्षित कथा सुना रहे हैं, उसी समय एक आकाश का देवदूत उधर से निकला और उसने भीड़ देख करके रुका, और भीड़ देख करके रुका और उसका आर्तनाद सुन करके देवदूत पिघल गया। यार इतना रो रहा है, इसका तो वागदान भी नहीं हुआ, अभी तक सगाई भी नहीं हुई, पर इसकी मोहब्बत कैसी रंग लाई। उसका रुदन सुन करके वो जो देवदूत था ना, वह देवदूत वापिस देवलोक में गया और यमराज जी के जाकर के कहा, यमराज जी कोई ऐसी व्यवस्था है आपके यहाँ कि मरा हुआ आदमी फिर जिंदा हो जाए। यमराज जी ने कहा, ऐसी तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं। कहा, इस तरह से उसने प्रमध्वरा को सर्प रूपी काल ने काट लिया और वह ऋषि उसके शरीर को लेकर रो रहा है, आराप कर रहा है। उसका रुदन मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ी जिंदगी मिल जाए और वो ऋषि अपने प्राण बचा सके। नहीं तो ऋषि भी अपने प्राण देगा।
वो कहता मैं जहर नहीं खाऊंगा, पहाड़ से नहीं गिरूंगा, आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन व्रत उपवास करके मेरे प्राण छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी में इसको छोड़कर किसी से ब्याह नहीं करूंगा। ऐसा प्रण उसका। यमराज जी ने कहा ऐसा तो होता नहीं है, पर देवदूत तुम इतना कह रहे हो तो एक काम हो सकता है। एक रास्ता निकाल दिया, जहां प्रेम ज्यादा होता है निकला। यदि वो रूरू अपनी उम्र का आधा हिस्सा प्रमदवरा को दे तो आधी उम्र उसको मिल जाएगी और वो जिंदी हो सकती है। हाँ ऐसा हो तो। देवदूत ने कहा क्यों नहीं, जो इतना रो रहा हो अपनी आधी उम्र भी देगा। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, तुम जब इतना ही कह रहे हो कि वह उसके बिना नहीं रह सकता है और कितने दिनों से उसके पास बैठा है और आलाप कर रहा है, विलाप कर रहा है, तुमसे नहीं देखा गया, तो जाकर कह दो कि अपनी उम्र का हिस्सा आधा दे दे तो जिंदी हो जाएगी। और ये देवदूत ने जाके कहा और कहने के बाद में वो प्रमदवरा जिंदी हो गई। ये मोहब्बत की एक कहानी है हमारी देवी भागवत के अंदर।